हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आ रहे हैं आप सभी? के मस्त और भी जबरदस्त। जैसा कि आपको पता है, ये आपकी साइंस की किताब, साइंस की लेक्चर चल रहा है और पार्ट नंबर 2 पर हम अम्ल छोड़ा लवण को पढ़ चुके हैं। और कल पिछली वीडियो में हमने अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण को पढ़ा था। आज क्षार के भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़ने वाले, ठीक है ना। बहुत मस्त वीडियो है आपके लिए, स्किप करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर का तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M12 साइंस 369 पर, ठीक है ना। सभी आपके अपने बच्चों का। तो मैंने पहले ही बता रखा था कि बेटे हमें अब यूपी बोर्ड को मजबूत करने की ठानी है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड को मजबूत करने की ठानी है, तो इसलिए आपको उन सभी लोगों को जोड़ना है जो यूपी बोर्ड में तुम्हारे अपने साथी हैं, जिनको तुम अपने साथ लेके चलना चाहते हो, ठीक है ना। तुम तो बनो ही बनो, वो भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, अभी तो मजा है। साथ मिलेंगे, साथ कंधे हंसेंगे, पार्टी होगी, सब कुछ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बच्चे को 2 बच्चों को जोड़ना है जो हमारे इस चैनल चुन के अपना फायदा वो कर सके, ठीक है ना, और उसमें तुम्हारा भी नाम हो सके। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आप अपनी नई वीडियो की तरफ। देखते हैं क्या होता है बेटे क्षारों के भौतिक गुण। तो क्षारों के भौतिक गुण निम्न लिख रहे हैं, जैसे अम्लों के भौतिक गुण थे बिल्कुल सेम उसी प्रकार। तो देखते हैं मेरे बच्चों। तो बेटे देखेंगे, पहला है क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं, ये तुम्हें पता ही है बेटे, हमने पता था। दूसरा पता था कि क्षार सदैव लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सदैव लाल लिटमस को बेटे क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आपको पता ही है, तीसरा नंबर भी आपको ये पता है, जल में विलय होते हैं। क्षार जल में विलय होते हैं। विलय में कहते हैं बेटे घुलने को, जल में विलय होते हैं, यानी वो आपस में घुल जाते हैं, चीनी घुल जाती है, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे। हाँ, नंबर 4, क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन के समान लिखो बेटे, साबुन के समान चिकने होते हैं। और लास्ट का उदाहरण तो बिल्कुल वही है जो अम्ल का था। क्या होते हैं? अम्ल संचारक होते थे। तो ये भी क्षार भी क्या होता है बेटे? क्षार भी अम्ल की भांति संचारक होते हैं। मतलब ये भी किसी वस्तु को नष्ट करने में बिल्कुल उतने ही माहिर हैं जितने की अम्ल होते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो आपको ये पता चल गया, ये तीखे और स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल रस को नीला कर देते हैं, जल में अपने आप फुले होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, और क्या होते हैं? आपको संचारक होते हैं। तो देखो, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पढ़ते रहना है। कैसे? लाल को नीला करते हैं, जल में घुले होते हैं, कड़वे होते हैं और संचारक होते हैं। याद गया आपको? सब बात है, वही बात है ना। दोबारा बोलो मेरे साथ में। कैसे? लाल को नीला कर देते हैं, बिल्कुल सही बात। जल में घुलनशील होते हैं, ठीक बात। कड़वे होते हैं, ठीक बात। और संचारक। तो आपको पता चल गया कि इस प्रकार क्या हो गया हमारे इसके क्षार के भौतिक गुण आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं बेटे क्षार के रासायनिक गुण। तो इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बाद में बात हैं आगे, ठीक है बेटे। रख लिया, चलिए दो। अब क्या है हमारे क्षार के रासायनिक गुण। जैसे अम्लों के रासायनिक गुण होते थे, ऐसे क्षार के रासायनिक गुण होते हैं। बिल्कुल सेम वही अभिक्रिया जो होती है। पहला, धातु के साथ अभिक्रिया। यानी क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया देनी है। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया देनी। क्या हुआ था अम्ल में? अम्ल भी जो थे क्या करते थे? हाइड्रोजन गैस को, सॉरी, हाइड्रोजन गैस को क्या करते थे? बाहर निकालते थे।
तो क्षार भी अगर धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बेटे, वो बाहर कर देते हैं। तो उसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे आप, चलिए देखते हैं। क्षार, जिंक लिया था हमने, जिंक ले लो। सॉरी, पहले हिंदी तो लिख ले, तो लिखिए क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो बेटे कैसे करते हैं देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, उदाहरण कह दो, एग्जाम्पल कह दो जो भी है। जिंक की हमने क्रिया कराई, क्षार होना चाहिए। क्षार की क्या पहचान बताई थी बेटे, OH हमने बताई थी। तो Na की एक होती है, OH की एक होती है, हो गया आपको। यहाँ पर एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि हमने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, इसका मतलब इसको हमने बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब हमने ये बाहर निकाल दिया, सॉरी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकाल दिया तो सारा का सारा एक साथ जुड़ जाएगा। कैसे, देखो Na जिंक ऑक्साइड, तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया नाम इसका, सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया। बाकी हाइड्रोजन निकल गया। बैलेंस कर लेते हैं। आपको H के दो हैं तो इसलिए हमें यहाँ की 2 की गुणा करनी पड़ेगी। हम यहाँ 2 की गुणा करेंगे, सीधी बात है, Na के 2 हो गए तो 2 की गुणा हमें यहाँ पर भी करनी होगी। यहाँ से Zn के 2 हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक बेटे, कोई भी क्रिया। तो पहला पता चल गया कि अगर धातु किसी धातु क्षार के साथ क्रिया करती है तो एक तो लवण बनेगा और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। यही अम्ल करती है, अम्ल भी हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए दूसरा आता है। दूसरा बेटे उसमें जो हेडिंग था वही डालेंगे, धातु कार्बोनेटों से क्रिया। नेटो से क्रिया, ठीक है ना। तो धातु जो क्षार है, धातु कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करते। क्षार धातु कार्बोनेटों से कोई अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है बेटे, तो इनसे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो चलते हैं हमारा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अभिक्रिया तो देखिए, क्षार धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके, क्षार धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके बेटे लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। ठीक है ना यार बच्चों, सीधी बात है, ले लेंगे आप आपके यहां पर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर क्रिया करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। चलिए बेटे रिएक्शन को सीखते हैं। देखो CaOH, OH के कितने हैं बेटे, हमारे 2 हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो परेशानी नहीं है समझने के लिए। चलो क्या करते हैं, तो जैसे ही हम गर्म करते हैं देखो ये चीज निकल जाती है। तो देखो ये बना है HOH, क्या निकला है HOH, इसको क्या बोलते हैं हम, जल। तो जल को निकालते हैं, समझ में आ गया आपको। जब भी हम इसे गर्म करेंगे तो ये 2 H इस प्रकार होकर ये निकल जाएंगे HOH। तो ये निकल गया। अब यहां से तो निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, CA बचा और ये O बचा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जुड़ जाएगी तो O तो O के साथ ही जाएगी ना, O ये वाली इसके साथ चली जाएगी। तो C तो इसके साथ है, O के 2 थे, एक O लग गया तो कितना बन गया, CO3। 2 थे ना इसके पास, एक और लग गया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। यही आपका लवण हो गया और यही आपका जल हो गया। इस प्रकार आपको पता चल गया कि हमने रिएक्शन कैसे अभिक्रिया की। तो ये भी पता चला कि धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड जो आप क्षारों से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार आपके भौतिक और रासायनिक गुण हो गए। एंड शॉर्ट अगर आप देखते हैं कि एक दो बार क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, आपको पूछा गया जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ 2023 की बात में, कि अम्ल और धातु को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद कीजिए ना, धातु अम्ल और क्षार को उनके रासायनिक गुणों पर विभेद कीजिए। तो 2 नंबर में आपके 4 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, दो इस तरीके से ये अलग हो जाता है मेरा बच्चों। तो आप चलते हैं इसके उपयोग पर, उपयोग भी तो है, चलिए देख बेटे। तो क्षार के क्या चलेंगे, उपयोग। चलो पहले डालते हैं क्षार के उपयोग। तो इसके उपयोग भी बहुत सारे होते हैं बेटे। सबसे पहले हम इसके ऊपर वस्त्रों में नंबरिंग कर देंगे। इनका उपयोग वस्त्र और प्रतिअम्ल बनाने में होता है, वस्त्र और प्रतिअम्ल बनाने में होता है। ठीक है ना, वस्त्र और प्रतिअम्ल कहते हैं बेटे जो हमारे एसिडिटी हो जाती है, जो उसकी दवाई और लगती है उनको प्रतिअम्ल बोला जाता है। एसिडिटी की दवाई खाती हो, जैसे गैस्ट्रोफास्ट है, इनो है, ये सब क्या हमारे प्रतिअम्ल है, इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और वस्त्र देखे होंगे सबने, कपड़े चिकने चिकने होते हैं, उनके धागों को चिकने करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, साबुन और धावन सोडा, यानी क्षार के प्रयोग से, ऐसा लिख सकते हो, क्षार के प्रयोग से साबुन और धावन सोडा बनाए जाते हैं। ठीक है ना बेटे, अच्छा पता चल गया। 3, एक हमारा चमड़ा उद्योग होता है, मतलब जो चमड़ा होता है उसको चिकना करने के लिए, बिल्कुल सब हटाने के बाद, जिससे हमारे जूते, बेल्ट और ये मतलब बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, वो चिकनी चीजें आती है ना, तो उनको बिल्कुल साफ किया जाता है चमड़े में, उससे छार से साफ किया जाता है। तो लिख सकते हैं छार का उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है बेटे। नंबर 4, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 में आपका क्या है, जो हमारे कठोर जल होते हैं, जहां पर पीने योग्य पानी अधिकतर नहीं हो पाता, उनको पीने योग्य बनाने के लिए, यानी कठोर जल को मृदु बनाने के लिए जैसा हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी क्षार डाल देते हैं ताकि वो कठोरता उसकी अलग हो जाए और हमारा जल शुद्ध हमें मिल जाए, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो अगला है कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल को मृदु बनाने में क्षार का उपयोग होता है, ऐसा लिखो बेटे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार कठोर जल को मृदु बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है ना, आप चलते हैं हम इसके आगे सूचक पर। तो आगे अगला पार्ट जो आएगा आपके, ये अलग टॉपिक पर एक सूचक चलेगा और उसमें पीएच स्केल बताएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे हम विदा, और हमारे चैनल को देखकर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को जोड़ें जितने भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए लेते हैं आपसे, ओके बाय।